दोस्तों, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम फिर से मैट्रिक्स के आगे के टाइप्स का डिस्कशन करेंगे। चलिए, अब तक हमने बात करी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, जिससे बारे में हमने पढ़ा कि वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, ज़रा देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर उसके सभी रो के एलिमेंट्स को कॉलम की फॉर्म में लिख दिया जाए और कॉलम के एलिमेंट्स को रो के फॉर्म में लिख दिया जाए, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसे हम कहेंगे गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाम से, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसे हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश। यहाँ देखिए 1 2 3 रो के फॉर्म में था, इसे कॉलम के फॉर्म में लिख दिया। 4 5 6 रो के फॉर्म में है, इसे कॉलम की फॉर्म में लिख दिया 4 5 6। 7 8 9 रो के फॉर्म में है, इसे भी हमने 7 8 9। तो ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा बन गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम अगली बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए और उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कहते हैं कैसी मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। मैंने क्या किया? इसका ट्रांसपोज किया। जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगी तो ये आ जाएगा ए डैश। ए डैश, अब भाई ए एच जी रो में थे, इसे कॉलम में लिख लिया ए एच जी। एच बी एफ रो में थे, इसे कॉलम में लिख लिया एच बी एफ। जी एफ सी जी एफ सी। लेकिन हमने देखा ये दोनों मैट्रिक्स तो कैसी हैं? सेम हैं। तो मैं कहूँगी कि ये जब A इज इक्वल्स टू ए डैश आ जाए, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम बात करेंगे भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यदि A की वैल्यू आ जाए, A इज इक्वल्स टू ए के ट्रांसपोज का नेगेटिव। ए के ट्रांसपोज का क्या हो जाए? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल यदि मेरे पास में एक मैट्रिक्स है 0 एच जी माइनस के एच 0 एफ माइनस के जी माइनस के एफ 0। ठीक है, अब मैंने इसका जब ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा 0 एच जी, ठीक है, रो कॉलम में लिख लिया, माइनस के एच 0 एफ माइनस के जी माइनस का एफ 0। अब मैंने इसमें से क्या किया? ए इज इक्वल्स टू ए डैश, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 0 माइनस का h माइनस का g, h 0 माइनस का f, और साथ में हो गया g f और 0। अच्छा, ये क्या है? ये तो a की वैल्यू है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा a डैश इज इक्वल्स टू माइनस का a। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी कंजुगेट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में हम उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर देते हैं। यदि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 + 4i 1 - 4i 1 + 5i 3,
इसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को हम हमेशा बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सभी एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर दिया, तो 3 माइनस 4i, 1 प्लस 4i, 1 माइनस 5i और रियल नंबर एज इट इज रहते हैं, तो ए बार ए की कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई ट्रांजुगेट मैट्रिक्स के बारे में। ट्रांजुगेट मैट्रिक्स क्या होती है, जरा देख लेते हैं। ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स में हमेशा याद रखिएगा, यदि मुझे किसी मैट्रिक्स की ट्रांजुगेट मैट्रिक्स निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले उसकी कंजुगेट मैट्रिक्स निकाल लूंगी, उसका मैं कर दूंगी ट्रांसपोज, तो वो क्या कहलाएगी, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स कहलाएगी। 2i, 1 प्लस 9i, 0, 3 प्लस 2i, 4 माइनस 3i, 5 प्लस 7i और 6 प्लस 7i। अब इसका क्या करना है, मुझे ट्रांजुगेट निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका कंजुगेट मैट्रिक्स निकाला, तो ये हो गया 2 माइनस 5i, 1 माइनस 9i, 4 प्लस 3i, 2 प्लस 3i, 0, 5 माइनस 7i, 1, 3 माइनस 2i, 6 माइनस 7i। ये तो हो गया कंजुगेट मैट्रिक्स। बात करनी है मुझे ट्रांजुगेट मैट्रिक्स की, तो उसे हम a टू द पावर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। a बार का ट्रांसपोज कर दिया, यानी उस पर लगा दिया डैश, यानी रो बदल जाएंगे कॉलम में, तो ये रो कॉलम में बदल जाएगी, तो 2 माइनस 5i, 2 प्लस 3i और 1, 1 माइनस 9i, 0, 3 माइनस 2i, 4 प्लस 3i, 5 माइनस 7i और 6 माइनस के 7i। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। अब हम बात कर लेते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। ये आपको शायद दिखाई नहीं दिया, इसको ज़रा गौर से देखिए, ये कुछ इस फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है भाई हमारी। हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है जिसमें ट्रांजुगेट मैट्रिक्स खुद अपने आप की मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। इसी के साथ हम पढ़ रहे हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। a टू द पावर थीटा तो आपको पता है क्या होता है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स होती है ना दोस्तों, जो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स होती है वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के इक्वल होती है। मीन्स उस मैट्रिक्स में आगे नेगेटिव आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्क्यू हर्मिशियन के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट है हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, यदि किसी मैट्रिक्स का हमने किया स्क्वायर और वो खुद अपने आप के इक्वल हो जाए तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। अब निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है जरा देखते हैं। निलपोटेंट मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है जो किसी पावर पर जाकर नल मैट्रिक्स बन जाए और उससे पहले वो कहीं भी नल मैट्रिक्स ना हो। मान लीजिए एक नल मैट्रिक्स है, a टू द पावर 4 पे जाके तो वो नल मैट्रिक्स बन रही है, लेकिन उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि a की पावर 2, a की पावर 3 कहीं भी वो नल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं क्या, निलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है कि यदि किसी मैट्रिक्स का किया गया स्क्वायर और मुझे मिल गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को मैं कहती हूँ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है दोस्तों,
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में यदि किसी मैट्रिक्स का प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज से कर दिया जाए और हमें क्या मिल जाए, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगली है हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है दोस्तों, वो मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है यदि उसका प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई उसकी ट्रांजुगेट मैट्रिक्स के साथ में कर दिया जाए। ए टू द पावर थीटा क्या है, ए का ट्रांजुगेट, और हमें क्या रिजल्ट में मिल जाए, हमें मिल जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। दोस्तों ये थे हमारे मैट्रिक्स के टाइप। अब मैंने जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में ऑब्जर्व किया है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस इन पर बेस्ड बन जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके सामने पेश कर सकूं। फिर मिलेंगे आपसे इसी चैनल पर।